جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाफ़र बिन यार और आप देख रहे हैं जाफ़र बिन यार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से एक जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया है सियासतदानों के दरमियान और जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि जो फिरदौस आशिक अवान हैं, वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी हैं, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का उनके पास होता है, वो जाती हैं सियालकोट के एक रमज़ान बाज़ार में। वहाँ कुछ चीज़ों की क्वालिटी पर उन शिकायत मसूल होती हैं, क्वालिटी बेहतर नहीं थी। उस पर मुतलका खातून जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको सोनिया सदफ़ उनका नाम है, उनको बुलाया जाता है। उस पर वीडियो भी वायरल होती है कि सोनिया सदफ़ और मिनिस्टर के दरमियान जो तलख जुमलों का वाला ख्याल होता है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी हम लोगों से राय लेंगे, आवाम से पूछेंगे, क्योंकि ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है, हर सोशल मीडिया पे ये इशू चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट भी खुद परेशान है कि इन दोनों मसलों को किस तरह हल किया जाए, ब्यूरोक्रेसी का भी दबाव है। लेकिन आम आवाम पब्लिक का जो आम लोग हैं उनका भी पूछना ज़रूरी है कि वो कितने मुतमईन हैं, उनके ख्याल में मिनिस्टर ठीक थी, जो है असिस्टेंट कमिश्नर खातून है वो गलत हैं, या खातून ऐसी हैं वो ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, हम लोगों की राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से ठीक कौन है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, बताइएगा कि एक रोज़ कबल सियालकोट में जो वाक़या पेश आया, फिरदौस आशिक अवान और ऐसी खातून है वहाँ पे सियाल, आपके ख्याल में इन दोनों में कौन गलत है, किसने ज़्यादती की है? जी, मैं समझता हूँ कि इसी जो सियालकोट थी उन्होंने बड़ा गलत रवैया जो है वो अपना रखा था। ये कोई तरीका नहीं है कि एक मिनिस्टर जो कि उस एरिया का ही रहने वाला है और पूरे पंजाब की वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, वो आपको ढूंढ रही हैं और आप मिल नहीं रही। अब अपनी एसी वाली गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और बार बार बुलाने पर जब आप आई हैं तो बड़ा एक तलख रवैया अपने मिनिस्टर साहबा के साथ इख्तियार किए रखा। जब उन्होंने पूछा कि ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें बिक रही हैं तो आपने कहा कि ये तो इसी तरह ही है, ये मार्केट है, लोगों का रश है। रश अगर है तो वो पब्लिक के लिए है, ये सब के लिए एक जैसा है। सरकारी अफसर का काम क्या है? उसका काम, उसकी ड्यूटी है कि वो मार्केट के अंदर मेयारी फ्रूट्स, मेयारी सब्जियाँ, मेयारी गोश्त और मेयारी अशिया फ़रोनोश की फ़रोख्त को यकीनी बनाए। तो फिरदौस आशिक अवान के जो जुमला है उस पर बड़ा जो है तनाज़ा खड़ा हो गया। आप उसके पस मंज़र में जाए ना कि मिनिस्टर साहब कितनी दफ़ा उनसे पूछ रही हैं और वो आगे से जवाब ही नहीं दे रही, और अगर जवाब दे रही हैं तो वो बड़ा रूड लहजे से दे रही हैं। तो इस वजह से मिनिस्टर साहब की चूँकि एक आदत भी है कि वो थोड़ी सी ओपनली बोलती हैं, तो उनके मुंह से ये निकल गया। अदरवाइज़ आई थिंक कंटेंशनली मिनिस्टर साहब ये नहीं कहना चाह रही थी। मिनिस्टर साहब बड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने जो रवैया अतवार बाज़ारों के बारे में इख्तियार किया रखा है वो बहुत अच्छा है। लोगों की ये अपील होती है कि अतवार बाज़ारों का जो मयार है उसको बेहतर किया जाए। उस हवाले से मिनिस्टर साहबा ने ठीक किया। ये बताइएगा कि सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान और ऐसी सियालकोट के दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ, तलख जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, आप बतौर शहरी बताइएगा कि जो है इसमें गलत कौन है? फिरदौस आशिक अवान गलत हैं कि जो मुतलका ऐसी थी उनका रवैया ठीक नहीं था? पहली तो बात है, मैं इसके जो वाक़े को कंडेम करता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक औरत की तस्लील कर रही है और वो पब्लिक के अंदर, जहाँ पर मर्द भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, एक औरत की तस्लील कर रही है। ये हमारे माशरे में ये इस तरह का ये माहौल, ये जो अमल हुआ है, ये शर्मनाक है। दूसरी बात ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहब खुद एक खातून है, उन्हें देखना चाहिए कि कमिश्नर की गलती है भी तो, लेकिन उनको एक तरीके से एक साइड पे या एक पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए। मुझे इनकी जो बात करने तरीका वो भी बहुत नापसंद आया और ये अमल जो हुआ है ये भी बहुत मुझे शर्मनाक लगा है। तो लिहाजा फिरदौस आशिक अवान साहब को भी ख्याल करना चाहिए और इस तरह के जो वीडियो पब्लिकली आती हैं जो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करती हैं। जी, ये बताइएगा कि कल सियालकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, फिरदौस आशिक अवान और ऐसी जो मुतलका सियालकोट हुई, तो आपके ख्याल में इन दोनों में से ठीक कौन है? देखिए, बेसिकली ऐसी जो है उनको सोनिया सदफ़ साहिबा को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी और उनका काम है कि कीमतों का तयन जो किया गया है सरकारी रेट लिस्ट उस पर अमल दरामद करवाएं। तो बेसिकली ये उनकी गलती है कि वहाँ पे चीज़ें एज़ पर रेट लिस्ट नहीं सेल आउट हो रही थी। तो उस पर ज़ाहिर बात है जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका काम है पूछगिछ करना। उसमें यह है कि डॉक्टर साहिबा का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ था, गलत था, उसे हम कह सकते हैं कि ये गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी का काम है, उन्हें करवाना चाहिए। जी, ये बताइएगा कि एक रोज़ कबल सियालकोट में वाक़या पेश आया है, फिरदौस आशिक अवान जो और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के माबैन
तलख जुमलों का जो है तबादला ख्याल। आपके ख्याल में कौन गलत है कौन ठीक है? क्या फिरदौस आशिक अवान को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, रियासत के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना होगा। ये जो होते हैं तंजीमी ओहदे और इंतज़ामी ओहदे, ये दो चीज़ें होती हैं। जो सियासतदान होते हैं इनका काम होता है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना और हर वो चीज़ मुहैया करवाने के लिए अपना किरदार अदा करना जिसकी अवाम को ज़रूरत है। जबकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है इनका काम होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद करवाना जो कि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से बनवाए जाते हैं, पार्लियामेंट्स बनाती हैं या असम्बलीज बनाती हैं, उन पर अमल दरामद करवाने का काम होता है ब्यूरोक्रेसी का और उनको असिस्ट करने का काम होता है। बुनियादी तौर पे ज़राए का कहना है कि जब फिरदौस आशिक अवान साहब वहाँ पे गई हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिन्हें तलब किया गया और वहाँ पर जो पड़ी हुई चीज़ें थी उनकी कुछ जो है वो हालत नाकस हुई हुई थी, जिस पर फिरदौस आशिक खासी बरहम हुई है मावने खुसूसी। और इस उनके बरहम होने पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल आया, ये चूँकि दोनों जानिब से बराबर रद्द-ए-अमल आया तो मामला हाइप पकड़ गया। मेरा अपना ये मानना है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस दुरुस्त बात को दुरुस्त अंदाज में भी कह सकती थी अगर इसे कोई शाइस्ता लहजे में या उन्हें बुला के या उन्हें DC ऑफिस में तलब कर लिया जाता। जो तरीक़ाकार है यहाँ पे बुला लिया जाता, असेंबली में बुला लिया जाता, जो एक तरीक़ाकार होता है उस तरीक़ाकार के तहत, तो यहाँ अगर उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट बनाकर उन्हें जो है वो मुतल्लिका अफसरान के सामने पेश भी करवाया जा सकता था। मगर बीच चौराहे सड़क के ऊपर जो उनकी जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया उसकी वजह से शायद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी एक गम व गुस्से की लहर पाई जाती है, जिसका नतीजा आपने देखा कि फौरी तौर पर जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं जवाद रफ़ीक साहब, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया। देखा जाए तो उन्होंने भी फौरी तौर पे जो है वो अपना रिएक्शन तो दे दिया, मगर ताहाल इस पर कार्रवाई क्या की गई है ये भी सेक्रेटरी साहब की जानिब से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। आया कि इस पर कमेटी बनाई गई और जिसका प्रूफ मौजूद है कि वहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो गले सड़े हुए थे। और दूसरी जानिब ये भी कह रही है कि यहाँ पे रश बहुत था, तो रश ना बनने देना किसका काम है? रश ना बने, वहाँ पर जो है वो SOPs पर अमल दरामद हो, तो ये भी उन्हीं मोहतरमा की ड्यूटी थी। मगर जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ को चेक किया या वहाँ पर कोई उन्हें लूप होल मिला है तो उन्हें भी चाहिए था कि अपना एक तरीक़ा कार अपनाते हुए, एक शाइस्तगी का रवैया इख्तियार करते हुए, एक मुहज़्ज़ब कौम में जिस तरह से अपने ऑफिसर्स के साथ रवैया करती हैं उस तरह का रवैया करते हुए उन्हें जो है वो बिल्कुल उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाती। मगर वो जो बीच चौराहे हुआ, सड़क पर हुआ, एक आम आदमी आप सोचिएगा किस तरह का तासुर लेता है कि एक तरफ वो पढ़े लिखे सियासतदान जिन्होंने कौम के लिए कानून साजी करनी है और दूसरी तरफ वो पढ़ा लिखा तबका जिन्होंने कौम के लिए जो है कवानीन पर अमल दरामद करवाना है। और ख़ुद जो ये दोनों तबकात होते हैं इन्होंने रोल मॉडल बनना होता है, मगर रोल मॉडल का जो बीच चौराहे बांडा फूटा इंतहाई काबिल अफसोस है।